बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मीठी टिक्कियाँ। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए ये लिया है मैदा, इसको मैंने छान लिया है। ये है 2 किलो। 2 किलो मैदे के अंदर हमने डालनी है सूजी आधा किलो। ये आधा किलो सूजी है, इसको भी मैंने छान लिया है। तो हमने सबसे पहले ये मैदा छाना और इसके अंदर डाल देंगे हम ये आधा किलो सूजी। सूजी डालने के बाद हमने इसके अंदर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है इलायची, हरी इलायची, जिसको मैंने छीलने के बाद हल्का हल्का कूट लिया है। तो ये 1 टेबल स्पून ये चली जाएगी इसके अंदर। और ये है नारियल का बुरादा, यानी कि कसा हुआ नारियल, कसा हुआ कह लें आप या पिसा हुआ नारियल कह लें, आधा पाव ये डालेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने मैदा लिया था 2 किलो। 2 किलो मैदे के अंदर मैंने डाली है आधा किलो सूजी, आधा पाव कसा हुआ खोपरा, 1 टेबल स्पून हरी इलायची। इलायची को मैंने छील लिया था, छीलने के बाद उसके दाने उनको मैंने कूट लिया था। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। साथ में ये है घी लिया है मैंने 1.5 प्याली, और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब खसखस डाली और इसको हल्का सा कुक कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट आपने इसको पकाना है। इसके बाद आपने इसको ठंडा करके और फिर आपने इसके अंदर डालना है। इसके लिए हमें चाहिए मिल्क, और मिल्क हमें चाहिए नीम गरम। तो मिल्क मैंने रखा हुआ है और उसको मैंने नीम गरम किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा बनाएं कम बनाएं। जो मैंने ये रेशो बताया है आप इसी हिसाब से आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर तमाम चीज़ें भी कम होंगी। और इसके लिए हमें चाहिए शुगर, ये है चीनी। आपकी मर्ज़ी है कि आप 1.5 किलो डालें या 1.25 किलो। हम मीठा कम खाते हैं तो मैंने इसलिए 1.25 किलो चीनी पीसी है, और अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो फिर आप 1.5 किलो चीनी पीस लें। चीनी अभी हम इसके अंदर बाद में डालेंगे, पहले हम इसके अंदर घी डालेंगे। और घी डालने के बाद जिस घी को मैंने गरम किया था और उसके अंदर मैंने खसखस डाल दी थी, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर जो ये खसखस और हमने घी को पकाया था ये डाल देंगे। ये सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें जी, ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने करना क्या है, इसको इसमें मिक्स करना है। अच्छा जी, देखें इसको मिक्स कैसे करना है। पहले आप ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसके अंदर ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, तो इसको आपने ऐसे करना है, हाथों की मदद से आप इसको जब तक इसकी तमाम ये गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी आपने इसको इस तरह से करना है। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मैंने इसके अंदर सबसे पहले मैदा लिया था, 2 किलो मैदा लिया था, और इसके अंदर डाला है मैंने सूजी डाली है आधा किलो, आधा पाव कसा हुआ खोपरा डाला है, इलायची डाली है 1 टेबल स्पून, 1.5 पाव ये घी था, और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून आप जो है खसखस डाल के उसको हल्का सा कुक करना है, और फिर उसको आपने इसमें डाल देना है। जो मिल्क है वो इसके अंदर एक अंदाज़े से जाएगा कि जब जैसे हमें सॉफ्ट सा आटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। जब तक वो सॉफ्ट नहीं होगा तो वो एक अंदाजे से आप मिल्क ले लें। इसके अंदर जो मैंने घी डाला था उसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये चीनी पिसी हुई, और हमने अब इसको फिर मिक्स करना है। ये अच्छे से सब चीज़ें इसके अंदर मैंने डालकर और सब चीज़ों को कर लिया है मिक्स। अब हमने इसके अंदर डालना है मिल्क, और मिल्क डालकर हमने इसकी डो बनानी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क,
जो मिल्क के ऊपर की मलाई है वो भी आपने इसी के अंदर डालनी है। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ऐसा ना हो कि आप एकदम सारा मिल्क डाल दें और ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो भी सही नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाएं। इसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े और फिर इसको हमने रोटी की तरह बेल कर कटिंग करनी है। ये देखिए जी, इसको हमने इस तरीके से इसकी जो है ना डो बनाई है। अभी ये कंप्लीट नहीं बना है क्योंकि ये सारा एक साथ जो है नहीं बन सकता। अब हमने करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आप किसी थाल में, मेरे पास तो कूंडा है, मैं इसके अंदर ही करूँगी। ये देखें, हमने ले लिया है कूंडे में, इसको ले लिया है थोड़ा थोड़ा करके। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं और पेड़े बनाने के बाद हमने इसको बेलना है, रोटी की तरह बेलेंगे। अब जो इसका साइज़ आप रखोगे ना, मोटा या पतला, अगर आपको कुरकुरी पसंद है आप पतली रख लें, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा आप साइज़ को मोटा रख लें। अब हमने इसको इस तरह अच्छी तरह से इस डो को बनाना है और इसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब हमने करना ये है, ये हमने पेड़ा बनाया है, पहले इसको हल्का सा कर लेंगे ग्रीस। आप घी लगाएं। अच्छा, आपने ऑयल नहीं डालना है, इसके अंदर घी डालना है। देखो, पहले हमने लगाया हल्का सा, इसको घी लगा दिया। अब हम ये पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसको बेलेंगे। ये देखें जी, इस तरह आपने इसको बेलना है। ये देखिए जी, रोटी को बेल लिया है। अब इसकी करनी है कटिंग। ये देखें, साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है, आप मोटा या पतला जिस हिसाब से रखना चाहें। इसी तरह हमने जितनी भी ये जो हमारे पास ये आटा है, जो हमने सारी डो बना ली है, इसी तरह रोटी बेल कर हमने उसकी कटिंग करनी है और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हमने पंखे के नीचे रख देना है। टिकिया बना ली हैं और बनाने के बाद मैंने उनको ड्राई करने के लिए रख दिया था। आप उनको बनाने के बाद फौरी तौर पर जो है फ्राई नहीं करेंगे। अब मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है। पहले मैं एक ट्राई करती हूँ कि गरम हुआ या नहीं हुआ। जी, ऑयल गरम, सॉरी ऑयल नहीं, घी डाला है मैंने। घी गरम हो गया है। इसके अंदर मैं मज़ीद टिक्कियाँ डाल देती हूँ। आपने घी तकरीबन 3 पाव से लेके 1 किलो तक इसके अंदर डालना है। पहले डाली थी, इसको पलट देते हैं। जब एक साइड से इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हमने इसको टर्न कर देना है। और बड़े आराम से और प्यार के साथ आपने इसको पलटना है, वरना ये बहुत जल्दी टूटती हैं। ये देखिए जी, ये इसका कलर हो गया है। एक जो मैंने पहले डाली थी उसका कलर हो गया है गोल्डन, इसको मैंने निकाल लिया है। आराम आराम से इसको पलटना है। फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना बिल्कुल लो रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। खस्ता और करारी, कुरकुरी, करारी नहीं कुरकुरी, खस्ता, हमने ये टिकिया रेडी कर ली हैं। और आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आया है और टूटी भी नहीं है। तो आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।